नमस्कार। भारतीय वैदिक ज्योतिष की यह स्पेशलिटी है कि जब कोई चीज़ आनी हो उससे पहले ही हमें वह अलर्ट दे देता है। वर्ष का कुछ ऐसा समय होता है जब हमें जो एसेंशियल चीज़ें चाहिए उसमें शॉर्टेज आती है, इन्फ्लेशन बहुत ही बढ़ जाता है और हमें जो डेली चीज़ें चाहिए उन सब के लिए भी हमें स्ट्रगल करना होता है। कई सालों के बाद ऐसा समय आ रहा है जब सूर्य, बुध और शुक्र राहु के साथ मीन राशि में रहेंगे, तब यह समय डेवलप होगा। यह समय हमें किस तरह की चुनौतियाँ देगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो आपको ये समझना होगा कि सूर्य, बुध, शुक्र वैसे तो साथ साथ में ही होते हैं, लेकिन फिर भी वर्ष का एक समय काल होता है जब तीनों एक राशि में होते हैं। अब 14 मार्च से जो ये कॉम्बिनेशन होने वाला है, जो कि 14 अप्रैल तक रहेगा, ड्यूरिंग दिस 1 मंथ सूर्य, बुध और शुक्र तीनों मीन राशि में रहेंगे, लेकिन राहु के साथ रहेंगे और इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा अलर्ट रहने वाला होने वाला है। इस तरह के कंजक्शन के लिए नारद मुनि ने यह सूत्र दिया है, एक राशो गता येते सौम्य शुक्र दिनाधिपाः सर्वधान्य महर्धत्वम मेधाः स्वल्प जलप्रदाः। ऐसा कहा गया सूत्र में कि बारिश कम होती है, सभी धान्य अर्थात खाने पीने की चीज़ें या एसेंशियल फूड आइटम्स महंगी होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में बहुत सारा डिस्टर्बेंस आता है, अनाज की शॉर्टेज एवं हाई इन्फ्लेशन रहता है, अर्थात महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। उसमें भी इस समय के अंदर ज़्यादा ज़ूम इन करके मयूर चित्रक में ये कहा गया है कि ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि एक राशि में 2.5 नक्षत्र भी होते हैं, तो 9 नक्षत्र चरण में से जब एक नक्षत्र के ऊपर इन तीनों ग्रहों की युति होती है, वो जो समय होता है वह समय ज़्यादा चौकन्ना रहने वाला समय रहता है। सो ये तीनों ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र 17 मार्च 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस तरह के कंजक्शन के लिए मयूर चित्रक में यह श्लोक दिया गया है, एक नक्षत्रगा हेते सौम्य शुक्र दिनाधिपाः सर्वधान्य महर्धत्वम तदा भय विवर्धकाः। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। ड्यू टू जियोपॉलिटिकल सिचुएशन लोगों में भय बना रहता है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म रिसेशन की शुरुआत होती है। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण रियल एस्टेट, ऑटो सेक्टर एवं लग्जूरियस आइटम प्रेशर में रहती है। राहु के साथ इन ग्रहों का कंजक्शन होने के कारण स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट्स यदि किसी ने न समझे और अपने हिसाब से यदि उस व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया या स्पेकुलेशन किया, तो पूरे जीवन की जमा पूंजी वह व्यक्ति खो देगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। लोगों को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हमारी आपसे सलाह है कि स्पेकुलेशन से एवं लालच से इस समय के दौरान दूर रहना चाहिए। विश्व के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसमें भी अप नॉर्थ कंट्रीज़, उसमें भी ज़्यादा जूम इन करके यूएसए एवं कनाडा में इकोनॉमिकली अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहेगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। जापान में एवं रशिया के कुछ प्रदेशों में भूकंप आने की संभावना है। जापान में सुनामी के कारण नुकसान होता हुआ भी इस समय के दौरान दिख रहा है। गोल्ड, सिल्वर जैसी प्रेशियस मेटल्स इस समय के दौरान न्यू हाइट्स क्रिएट करेगी। हमारी आपसे सलाह है कि आपको बिटकॉइन से या फिर क्रिप्टो करेंसी से इस समय के दौरान अपने आप को दूर रखना चाहिए, अन्यथा नुकसान होने की भारी संभावना है। यदि हम हमारी 12 राशियों की बात करें तो भी हम
संक्षिप्त में देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ में ड्यूरिंग दिस टाइम उनको ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। याद रहे, यहाँ पर जो बात की जा रही है वह आपके जन्म की वैदिक राशि के बारे में बात की जा रही है। ट्रॉपिकल सन साइन के बारे में यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं। सो आपका जब जन्म हुआ तब चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में है उसके लिए यहाँ पर प्रिडिक्शन दिया गया है। सर्वप्रथम बात करते हैं हम मेष राशि की। तो मेष राशि को खर्च को लेकर अलर्ट होना चाहिए। लोन लेने से पहले या डेट को इनकर करने से पहले उनको 100 दफ़े सोचना चाहिए। वृषभ राशि को फ्रेंड सर्कल या सोशल लाइफ में थोड़ा बहुत सतर्क रहना होगा, अन्यथा उनको अपकीर्ति मिल सकती है। मिथुन राशि को अपने बिजनेस के प्रति या अपने कैरियर के प्रति फोकस रहना होगा। कर्क राशि को ट्रैवलिंग करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना होगा, अन्यथा ड्यूरिंग ट्रैवलिंग उनको एक्सीडेंट होने के योग क्रिएट हो रहे हैं। सिंह राशि को हेल्थ के प्रति सजग रहना होगा। कन्या राशि को पार्टनरशिप, अपनी मैरिज लाइफ या लव लाइफ के प्रति अलर्ट रहना होगा। तुला राशि को अपने एनिमीज, जो हिडन एनिमीज है या डेट यदि वो इनकर कर रहे हैं तो उनके लिए उनको सोचना होगा। वृश्चिक राशि को अपने संतानों के प्रति या अपनी लव लाइफ के प्रति सतर्क रहना होगा। धन राशि को प्रॉपर्टी रिलेटेड या व्हीकल को संभाल के चलाना होगा, अन्यथा एक्सीडेंट के पक्के योग है। मकर राशि को शॉर्ट जर्नी करने से पहले सोचना चाहिए एवं अपनी सिबलिंग के साथ मतभेद न हो उसका ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि को अपनी मनी मैटर्स में एवं फैमिली के प्रति संवेदनशील रहना होगा। मीन राशि को अपनी सेल्फ इमेज के प्रति या फिर कैरियर के प्रति सजग रहना होगा। अंत में यह अलर्ट रहने वाला समय यदि हमने कॉन्शियस होकर निकाला तो हम सुनिश्चित इस समय में होने वाले डैमेज को मिनिमाइज कर पाएंगे, हम ड्यूरिंग दिस टाइम अलर्ट रह पाए। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।